हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए। उनका एक पोयम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड। आज हम इसका कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे ताकि आपका परीक्षा बहुत अच्छे से हो, आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो जो भी क्वेश्चंस बन पाया है, मैक्सिमम क्वेश्चन वो मैं सारा बना करके लाया हूँ और मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो बहुत पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड। लीजेंड का मतलब होता है एक पौराणिक कहानी, है ना, पुरानी कहानी। वो कहानी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कहाँ की? वही ऑफ द नॉर्दलैंड। ये एक प्लेस है ना, बिल्कुल ठंडा वाला प्लेस है, ठंडा जगह है ये, नॉर्थ पोल में पड़ता है ये। तो ये नॉर्दलैंड की एक पौराणिक कहानी है ना। इसका हम लोग सारा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज दिस पोयम कन्वे। कहता है ये जो पोयम है ना वो क्या मैसेज देता है? तो मैसेज देता है डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी एंड हेल्प द पुअर एंड द हंग्री। गरीब और भूखे की मदद करो, है ना, ये मैसेज देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है व्हाट मेड सेंट पीटर एंग्री। कहता है किस कारण से सेंट पीटर जो है वो उस महिला से गुस्सा हो जाता है ना, उस महिला पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। किस कारण से गुस्सा होता है? तो हर ग्रीड एक्शन, है ना, उसका जो लालच वाला कार्य है ना, उसका जो लालच वाला कार्य है, वो बनाती हैं केक थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है तो वो सेंट पीटर को नहीं देती हैं, इसीलिए उनके अंदर जो लालच है ना उसके कारण गुस्सा होता है। नेक्स्ट विच बर्ड डिड द सेंट पीटर्स कर्स चेंज द वोमेन इनटू। कहता है सेंट पीटर का जो कर्स है, अभिशाप है, वो उस वोमेन को किस पक्षी के रूप में चेंज कर देता है? तो वुड कटर में बदल देता है ना, उस महिला को श्राप दे देता है और वो महिला वुड पेकर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोवोक्ड द सेंट इन अ लीजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड जो स्टोरी है उसमें सेंट पीटर जो है इसको कौन प्रोवोक करता है, कौन उकसाता है, कौन उसको गुस्सा दिलाता है? तो द वोमेन्स ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। वो महिला का लालच और सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन जो उसका है, जो उसका स्वार्थ है, वो उसे प्रोवोक करता है, सेंट को गुस्सा दिलाता है और फिर वो श्राप देता है। नेक्स्ट कहता व्हेन डू पीपल गो फॉर स्लेजिंग। स्लेजिंग के लिए लोग कब जाते हैं? वहाँ के लोग जो नॉर्दलैंड के हैं तब जब बर्फ गिरती है ना, व्हेन स्नो फॉल्स, तभी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द स्टोरी ऑफ दिस पोम अकर। ये जो पोम है ना, ये जो कहानी है इसकी, कहता है ये कहानी कहाँ घटती है? तो ये कहानी घटती है नॉर्दलैंड में, है ना, नॉर्दलैंड की कहानी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट व्हाट डिड सेंट पीटर डू। सेंट पीटर क्या करता है? तो सेंट पीटर जो है ना वो प्रीच करता है ना, दुनिया के चारों तरफ घूमता है, संदेश देता है लोगों को, है ना, प्रीच करता है। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, है ना, तो उपदेश देता है, संदेश देता है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल प्रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में अपना उपदेश फैलाने के दौरान जब वो देता है सेंट पीटर तो वो आ जाता है ना, केम टू द डोर ऑफ अ। कहता है फिर वो दरवाजे में आता है, घूमने के दौरान किसी एक दरवाजे पे आता है। किसके दरवाजे पे? सिनेमा हॉल नहीं, पुअर मैन क्लब हाउस नहीं, तो किसके दरवाजे पे आता है? एक झोपड़ी के दरवाजे पे वो आता है ना, भोजन मांगने के लिए। नेक्स्ट व्हाट वाज द लिटिल वुमन एट द कॉटेज डूइंग इन अ लीजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड। कहता है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड में जो महिला है ना वो झोपड़ी में क्या कर रही होती है? तो वो बेकिंग कर रही होती है ना, बेकिंग केक्स बना रही होती है वो, बेकिंग केक्स। नेक्स्ट कहता है व्हाट डज हर्थ मीन। हर्थ मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है अ फायर प्लेस, है ना, जैसे चूल्हा होता है ना आग का, वो आग का चूल्हा को ही हम लोग बोलते हैं हर्थ, अ फायर प्लेस। नेक्स्ट एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, है ना, कहता है वो भूख से या फास्टिंग से, बोलिए भूख से, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना या अपने आप को फेंट महसूस करना,
तो कहता है हु वॉज फास्टिंग, वो फास्टिंग कौन कर रहा था भाई। ये चूंकि पोयम का लाइन है तो कहता है कि कौन फास्टिंग कर रहा है, तो सेंट पीटर फास्टिंग कर रहा है, क्योंकि दिन भर से वो कुछ भी नहीं खाया। जब शाम हो गया तब वो वोमेन महिला का कॉटेज में आया हुआ है मांगने के लिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी केक्स सेंट पीटर आस्क्ड फ्रॉम द लिटिल वुमन। वो जो महिला है ना, उसे सेंट पीटर कितना केक मांगता है, वो सिर्फ एक मांगता है, वो एक भी नहीं दे पाती है, इतना वो ग्रीडी रहती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स हु इज ही हियर। कहता है उन्होंने एक केक मांगा उसके स्टोर ऑफ केक से, जहां पर वो केक रखी हुई है वो केक से वो एक केक मांगा। तो कहता है जो मांगा ही, वो कौन था ही भाई, तो ही जो था वो सेंट पीटर था, है ना, सेंट पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोमेन इन अ लीजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड गॉट कर्स्ड बाय द सैंड ड्यू टू हर। कहता किस कारण से वो जो संत था वो उस महिला को श्राप दिया, किस कारण से दिया भाई, तो कहता है ग्रीडी एंड सेल्फिश एटीट्यूड, है ना, ग्रीडी और सेल्फिश एटीट्यूड के कारण उसे वो श्राप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम। ये जो पोम है ना उसका सेंट्रल थीम क्या है, तो इसका सेंट्रल थीम ये है कि वन शुड नॉट बी, है ना, वन शुड नॉट बी सेल्फिश एंड ग्रीडी, है ना, हमें सेल्फिश और ग्रीडी नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट द वोमेन इन अ लीजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड टर्न इनटू अ बर्ड एंड केम आउट थ्रू अ। कहता है वो जो महिला है ना उस पे जो श्राप दिया वो संत, तो वो पक्षी तो बन गया, और पक्षी बन के वो घर से निकला, तो किधर से निकला, तो वो चिमनी तरफ से निकला। चिमनी में इट मीन्स कि जैसे वो कॉटेज है और वहाँ पे वो खाना पका रही हैं आग जला करके, तो आप देखेंगे जो मिट्टी का, हम लोग के यहाँ भी मिट्टी का जो घर होता है वो कोना में निकला हुआ रहता है धुआं वगैरह निकलने के लिए, है ना, थोड़ा सा जगह छोड़ा रहता है, तो वो कॉटेज में वो जगह छोड़ा हुआ है धुआं वगैरह निकलने के लिए, तो उसी धुएं निकलने के प्लेस को ही हम लोग बोलते हैं चिमनी, है ना, तो उधर ही से वो निकलता है पक्षी बन के। नेक्स्ट कहता है बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, व्हाट डज बोरिंग मीन हियर। बोरिंग का यहाँ मतलब क्या है, तो बोरिंग का मतलब होता है यहाँ पर मेक अ होल, छिद्र करना। हम लोग ऐसे भी चापाकल के लिए जब आता है ना तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ के लिए आया, तो बोरिंग करने के लिए आया, छिद्र करने के लिए आया है ना, तो इसका मतलब होता है मेक अ होल। उसको श्राप दे देता है ना, कि तुम पक्षी बन जाओगे, एक ऐसा पक्षी जो आप लकड़ी में होल करके ही खाओगे, उसको होल करोगे, बार बार छिद्र करोगे, और उसी से, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं वुड पेकर, है ना, कटफोड़वा पक्षी को बोलते हैं हम लोग, कटफोड़वा पक्षी। नेक्स्ट हाउ विल द वोमेन बिल्ड हर हाउस एज बर्ड। कहता है एक पक्षी के रूप में वो जो महिला है ना वो अपना घर कैसे बनाएगी, तो वो बनाएगी बाय बोरिंग इनटू द वुड, है ना, लकड़ी में वो बोरिंग करके छिद्र करते करते वो अपना घर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कहता है द पोम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है फोब कैरी के द्वारा, है ना, फोब कैरी ने ये पोयम लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड मेंशन्ड इन द पोम। कहता है इस पोम में जो वर्ड मेंशन किया गया है, अभी जो हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, वो बर्ड जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वुड पेकर, है ना, कटफोड़वा, वुड पेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट रिमेन ऑन द वुमेन्स बॉडी आफ्टर शी गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बर्ड। कहता है जब वो महिला बर्ड बन गई, पक्षी बन गई, तो सारी चीज उसके शरीर का तो खत्म हो गया, वो कपड़ा खत्म हो गया, वो शरीर खत्म हो गया, वो पक्षी बन गई, तो कहता है वो शरीर का सिर्फ एक चीज उस पर रह गया था पक्षी पे, और वो क्या था, अ स्कारलेट कैप, है ना। आज भी देखेंगे तो वो दिखता है जो कटफोड़वा पक्षी है उसमें। तो जस्ट ये मान्यता है, सिर्फ ये कहानी सच है या झूठ इसकी गारंटी नहीं है। तो कहता है स्कारलेट कैप ही सिर्फ उस पर छूट गया था, बाकी सारा शरीर उसका चेंज हो गया, कपड़ा भी बदल गया। नेक्स्ट हियर नॉर्दलैंड डिनोट्स, यहाँ पे नॉर्दलैंड जो है ना वो क्या डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है अ रीजन क्लोज टू नॉर्थ पोल, है ना, अभी मैं वैसी की बात कर रहा था स्टार्टिंग में, नॉर्थ पोल में पड़ता है ये, तो वहीं का एक क्षेत्र है ये, नॉर्थ पोल का एक क्षेत्र है नॉर्दलैंड।
नेक्स्ट, इन द नॉर्दलैंड द आवर्स ऑफ द डे आर, कहता है नॉर्दलैंड जो है ना उसमें दिन का जो घंटा होता है ना वो कम होता है, क्योंकि ठंडा का मौसम है, हमेशा मैक्सिमम जो है वो ठंडा ही रहता है वहाँ पे, तो दिन बहुत छोटा होता है, दिन के जो घंटे हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, हियर दे मीन्स, कहता है कि यहाँ पर जो दे है ना कौन है भाई, वो पूरा सो नहीं पाते हैं, पूरा रात जो है ना पोएम में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि रात वहाँ बहुत बड़ा होता है और वो रात भर लोग वहाँ के सो भी नहीं पाते। तो कहता है कौन, तो वही कहता है दे कौन है यहाँ पे, तो वे है पीपल ऑफ नॉर्दलैंड। पीपल ऑफ नॉर्दलैंड जो है ना वो रात भर नहीं सो पाते हैं, इसलिए क्योंकि रात बहुत लंबी होती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है विच एनिमल डज द पीपल ऑफ नॉर्दलैंड, नॉर्दलैंड के जो लोग हैं ना वो कौन सा जानवर को सजाते हैं, है ना, तैयार करते हैं, हार्नेस फॉर द स्लेज। स्लेज मीन्स होता है वो गाड़ी जो बिना पहिए की होती है, बर्फ पे जो गाड़ी चलती है, तो उसको खींचने के लिए, उसको चलाने के लिए कौन सा जानवर का यूज करते हैं, तो रेंडियर्स का यूज करते हैं, है ना। यह एक प्रकार का जानवर है ना, जो ये जो है स्लेज जो है ना वो गाड़ी जो है ना उसको बर्फ पे खींचता है, वहाँ के लोग उसी को यूज करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए। हाउ डू द चिल्ड्रेन इन नॉर्दलैंड लुक लाइक, कहता है नॉर्दलैंड के जो बच्चे हैं ना वो कैसा दिखते हैं, तो बेयर कब्स के जैसा दिखते हैं ना, मोटे, शॉर्ट हाइट होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, इसीलिए बोलता है कि बेयर कब्स के जैसा वो लोग दिखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू द चिल्ड्रेन वियर इन नॉर्दलैंड, कहता है नॉर्दलैंड के जो बच्चे हैं ना वो कैसा कपड़ा पहनते हैं जनरली, तो वो लोग पहनते हैं फरी कोट, है ना, क्योंकि बहुत ठंड का मौसम होता है वहाँ पे ना, इसीलिए। नेक्स्ट, व्हाट इज अ रेंडियर, कहता है रेंडियर क्या है भाई, कहता है ये डियर है ना, ऑफ कहाँ का, टुंड्रा का, कहता है डियर ऑफ टुंड्रा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सुबार्टिक रीजन्स, इसी क्षेत्र का वो एक डियर है। कौन, रेंडियर, जिसे नॉर्दलैंड के लोग अपना जो स्लेज होता है ना उसको खींचने के लिए यूज करते हैं, उनकी जो गाड़ी होती है बर्फ पे चलने वाली। नेक्स्ट, कहता है टू लार्ज टू गिव अवे, बहुत इतना बड़ा कि दिया नहीं जा सकता है। वर्ड वॉज टू लार्ज, उतना बड़ा क्या था, कहता है टू लार्ज टू गिव अवे मीन्स इतना बड़ा है कि इसे दिया नहीं जा सकता है। तो बड़ा क्या था भाई, तो केक था। वो जो महिला है ना वो जो केक बना रही है वो केक का साइज ऑटोमेटिक बड़ा हो जा रहा है, वो छोटा बनाना चाह रही है, छोटा डो ले रही है, मतलब लो ले रही है, और वो बड़ा बन जा रहा है। नेक्स्ट कहता है फॉर होम डिड द वोमन वांट टू मेक अ वेरी लिटल केक, मतलब छोटा केक जो महिला बना रही है वो छोटा केक किसके लिए बनाना चाहती है, तो वो बनाना चाहती है सैंट पीटर के लिए। किसके लिए बनाना चाहती थी, सैंट पीटर के लिए छोटा केक बनाना चाहती, जो रखा हुआ है वो देना नहीं चाहती, क्योंकि वो रखा हुआ जो केक है ना वो बड़ा है। नेक्स्ट, इन द पोम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड वेयर वॉज द वुमेन बेकिंग द केक ऑन, कहता है वो जो महिला थी वो केक कहाँ बना रही थी, है ना, वेयर द वुमेन वॉज मेकिंग द केक ऑन हार्थ, है ना, चूल्हा होता है वो आग का, तो उसी पर बना रही थी। नेक्स्ट है व्हाट डज प्रीच मीन, प्रीच का मतलब क्या होता है, उपदेश देना, तो कहता है इसका मतलब हो जाएगा गिविंग रिलीजियस टॉक, है ना, उपदेश देना, है ना, धार्मिक चीज़ों पे बात करना या उसका मैसेज देना, लोगों को धर्म का मैसेज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कहता है वाई द वुमन इन अ लीजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड, लीजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड पोम में जो वुमन है ना नीडेड द डो अगेन, वो पुनः फिर वो बनाती है। डो मतलब होता है, हम लोग गांव में इसको लोया बोलते हैं, जैसे जो आटा और मैदा का जो गोल करते हैं पहले, उसके बाद उसको हम बेलते हैं। तो कहता है वो बार बार एक बार बनाती है, साइज बड़ा हो जाता है, फिर दोबारा बनाती है ना। तो फिर वो क्यों बनाती है, इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लगता है ना कि इसके पहले वाला वो थोड़ा बड़ा लोया ली थी, है ना, वो थोड़ा डो बड़ा था, तो छोटा, इससे भी छोटा हमको बनाना है, तो छोटा बनाती है वो डो। तो इसीलिए सी फेल्ट सी मेड अ लार्जर डो अर्लियर, क्योंकि वो सैंट पीटर का ही ब्लेसिंग्स है कि वो केक जो है ना वो बड़ा हो जाता है। इसको पता नहीं चलता महिला को, इसको लगता है कि भाई हम जो डो है ना बना रहे हैं वो बड़ा बना रहे हैं, इसलिए फिर से जब बनाती है और छोटा बनाने के लिए वो प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुमन बेक्ड द डो, कहता है अबर जो डो वो बनाई है वो एज थिन एज, कहता बहुत पतला बनाई है। कितना पतला भाई, जितना वेफर होता है, वेफर जो ना एक प्रकार का वो बिस्किट होता है जो बहुत ही पतला होता है, जनरली आइसक्रीम के साथ लोग इसको
खाते हैं ना, तो वेफर इतना पतला वो डो बनाई। नेक्स्ट कहता है व्हाट डज द वर्ड लीजेंड मीन। लीजेंड का मतलब क्या होता है? अ ट्रेडिशनल स्टोरी, है ना। लीजेंड का मतलब होता है ट्रेडिशनल स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द नाइट्स इन द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड का जो रात होता है वो क्या होता है भाई? बहुत लंबा होता है ना, वेरी लॉन्ग इन विंटर, बहुत लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू चिल्ड्रेन इन द नॉर्थलैंड यूज फॉर ट्रेवलिंग ऑन स्नो। बर्फ पे चलने के लिए, इधर उधर आने जाने के लिए वहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? तो एक प्रकार की गाड़ी होती है बिना पहिए वाली, इसको हम लोग स्लेजेस बोलते हैं ना। नेक्स्ट वाई डिड सैंट पीटर कम टू द वोमेन्स हाउस। वो वोमेन का घर वो क्यों आया सैंट पीटर? टू आस्क फॉर फूड, भोजन मांगने के लिए आया हुआ था, है ना, कि भाई मुझे दिन भर से मैं भूखा हूँ, मुझे एक केक दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है व्हाट कलर ऑफ क्लॉथ डिड द वुमेन हैव एज अ बर्ड। जब वो बर्ड बन गई, पक्षी बन गई, तो कौन सा कलर है उसमें भाई? रेड एंड ब्लैक। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे, और मैं जिस उद्देश्य से ये वीडियो बनाता हूँ उस उद्देश्य की आप पूर्ति करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।